तो देखिए ध्यान से आप लोग जैसे कि वेट कर रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा मेरा क्लासेस भी रहता है ऑफलाइन, और ऑफलाइन क्लासेस कराने की वजह से थोड़ा समय नहीं मिल पाता, रेगुलर क्लास रहता है, ठीक है। तो एक वीडियो हम डाल दिए थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, तो ऑफलाइन क्लास में काम चल रहा था, ठीक है। तो ये शायद मेरे हिसाब से आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है ना? जो कर चुके होंगे तो उनके लिए बढ़िया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज की ये 99 जो था वो फिजिक्स लैब के लिए था, ठीक है ना? तो ये टैगलाइन फिजिक्स लैब के लिए था। फिजिक्स के लिए अगर आपको लेना है तो सिर्फ फिजिकल साइंस के लिए 49 आप दे दीजिए। 49 में आपका पेमेंट कर दीजिए, स्कैनर पे देंगे, ठीक है। स्कैनर स्कैनर आप व्हाट्सएप कीजिएगा सेम नंबर पे 7686983746, ठीक है, उस पे आ जाएगा। और जितने भी बच्चे आज का एग्जाम देने गए होंगे उनको पेपर तो मिल गया होगा, ठीक है ना? पेपर अगर शायद याद होगा तो पेपर आज का जो कल क्वेश्चन दिए थे वो मैच किया कैसे कैसे, सबको पता है अच्छे से। जैव विविधता में पीबीआर हम पूरा बढ़िया से बताए थे। फिर बोले थे हम यहाँ पे इन सीटू के बारे में बोले थे, क्रम विकास के बारे में बोले थे, डार्विन का प्रकृतिवाद देख लेने के लिए बढ़िया से। उसके बाद ध्यान दीजिए मेंडल का दोनों गिनी पिग वाला दे दिया है, डीएनए और गुणसूत्र का मनुष्य के नेत्र दोनों दे दिया, नेत्र गोलक डायरेक्ट पहला क्वेश्चन मैच किया है। नाइट्रोजन साइकिल हम बोले थे बढ़िया से करने के लिए, यूट्रिफिकेशन बायोटिफिकेशन ऊट वाला क्वेश्चन बोले थे, जानवरों के बीच अस्तित्व को बोले थे। आरआरवाई वाला बोले थे, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में बताने के बोले थे, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिक जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बोला गया है 2 मार्क्स और ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैच किया है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर मान लो जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं उनका प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्वेश्चन जो लिख करके आ रहे हैं वो खुश है, काफी काफी खुश है, काफी सेटिस्फाइड है क्वेश्चन से। तो आप इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे। व्हाट्सअप करने के बाद हम आपको, ठीक है, स्कैनर भेजेंगे। उस स्कैनर पे आप 40 पेमेंट कीजिए, आपको फुल सोल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन और हिंदी मीडियम दोनों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अच्छे से। पहले सबसे पहले मैंने जैसे बोला था कि प्लीज इसको, इस सब्सक्राइबर को कहीं ना कहीं कम से कम 2K तक लेके जाइए भैया, ठीक है। ये जो कि आप लोग कर नहीं रहे, अच्छा बात नहीं है, ठीक है। दूसरा काम ये है कि आप लोग को ये वाला बायोलॉजी तो मान लो चला गया, नहीं देखना। केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स का पेपर देखो, दोनों जाकर देखो, दोनों में मिल जाएगा आपको। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में वीडियो अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर खाली ओनिया से देख लोगे, इसमें एक और चैप्टर होगा, आप ध्यान अगर हमने दिए हैं, रेडियो एक्टिविटी, जो कि शायद फिजिक्स में होगा या केमिस्ट्री में होगा। रेडियो 7 चैप्टर पूरा पढ़ाया है, लाइन बाई लाइन। पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ाए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। लाइन बाई लाइन मिल जाएगा तुमको इसमें। पीरियोडिक टेबल पूरा बढ़िया से, केमिकल बॉन्डिंग मिल जाएगा तुमको, 7 चैप्टर पूरा मिल जाएगा। बॉयस लो 402 चैप्टर मिल जाएगा, 1 चैप्टर मैंने 5-6 चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 10-10 20-20 मिनट का वीडियो में आपका हेल्प हो जाएगा। 10-10 20-20 मिनट में पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच दोनों ही चलता है, दोनों ही अवेलेबल है। और डिजिटल बोर्ड में क्लास कराते हैं, डिजिटल क्लास चलता है, ठीक है ना? है ना? हम देश का भविष्य बनाते हैं, देश का भविष्य बनाने के लिए हम लोग सारा काम करते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन चाहिए तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है आपको। फ्री नोट्स जो है ऐप पे मिल जाएगा आपको। आप घर बैठे पढ़ाई करें, ज्वाइन ऑनलाइन क्लास ऑफ एम ट्यूटर ऐप, ठीक है। एम ट्यूटर के द्वारा आप कठिन से कठिन कोर्स हुआ आसान। रिकॉर्डेड एंड लाइव बैच दोनों ही मिल जाएगा आपको। आपको सर्च करिए एम ट्यूटर, बस आपको ऐप पूरा दिखेगा, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं देख सकते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वहां पे गूगल पर है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, सब जगह आपको एम ट्यूटर मिल जाएगा। ये है ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ एम ट्यूटर, जो भी सिलेक्शन ले चुके हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम देश का भविष्य बनाते हैं, ठीक है ना? और ऑफलाइन में डिजिटल क्लासेस होते हैं, डिजिटल बोर्ड पे क्लास होते हैं, बढ़िया से फ्री मटेरियल दिया जाता है। फ्री मटेरियल अभी यूट्यूब पे भी दिया जा रहा है। दूसरा, ये वाला जो था फेल होने पे पैसा वापस वाला, इस ये अभी कंटिन्यू किया जा रहा है आर्ट्स के लिए, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चे जो है क्लास 12 में दिया जा रहा है उनको, और उनका तो गारंटी है 4 लैंग्वेज, ठीक है ना? इतना गजब का नोट्स उनका मिलने वाला है, ठीक है। 20 तारीख के बाद जो भी लेना चाहते हैं, जिनका 3 तारीख से एग्जाम है, और 11 का भी मिलेगा। 11 एंड 12 जो सेमेस्टर 2 वाले हैं उनको भी दिया जाएगा इस बार, ठीक है ना? तो ये हम लोग की तरफ से एकेडमिक वाले के लिए गिफ्ट है। और जो कंपटीशन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ध्यान से देखिए, आरपीएफ, ठीक है, ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे, उनका बैच चालू हो रहा है, ठीक है। वो भी इसी महीने में स्टार्ट हो जाएगा, मार्च से रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए गिफ्ट था। आगे ये है आपका, ठीक है, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी जो अभी बताने वाले हैं फिजिकल साइंस का। और ये है आपका फाइनल क्वेश्चन जो आपको चाहिए था। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। चैप्टर 6 में ओम का नियम चालक प्रतिरोध पर निर्भर किस पे करता है? ईएमएफ, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर एंड कूलम, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एलईडी एंड क्या बोलो, सीएफएल के बारे में। जब 220 वोल्ट और 60 एम्पियर जो है ओम का रेजिस्टेंस काम करता है, 110 वोल्ट या 60 ओम का रेजिस्टेंस, इन दोनों बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा घटना के बारे में बताना, लेंस के लेंजेस लॉ देखना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देख लोगे, लेफ्ट हैंड रूल देख लोगे, एम्पियर का स्विमिंग तैरने का नियम देख लोगे। उसके बाद दिखाता है 2 एम्पियर, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3
प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश चलेगा इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, श्रेणी क्रम सीरीज एंड पैरेलल। एसीडीसी में अंतर बोलेगा। फ्यूज वायर, लाइव वायर, KWH, ठीक है, किलो वाट आवर, जूल्स लो, वाट एंड BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इन सबको बारे में अच्छा से जो जो टॉपिक देखें एक एक बार नजर मारोगे हो जाएगा। ठीक है ना। यूट्यूब पे चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, 7 चैप्टर पूरा पूरा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, इसको देख लोगे अच्छा से डायरेक्ट। ठीक है ना। एक्सरे, अल्फा बीटा गामा का उपयोग दिखाया गया है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, XA से अगर अल्फा कण निकल जाएगा तो यूरेनियम से, यूरेनियम 92 238 से अगर निकल जाएगा, 238 से निकल जाएगा बीटा कण तो क्या होगा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर डिफेक्ट, इसके बारे में पूछेगा। फिर चैप्टर 8 से आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय और तृतीय आवर्त के बारे में, जो है दाएं जाने पर किसी आवर्त में, ठीक है ना, दीर्घ जो आवर्त दाएं जाने विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से घटती है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से वर्क के बारे में बताया गया। साइज ऑफ द एटम कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। ये वाला जो लाइन है इस पे दिमाग दोगे कि हमको ऊपर से नीचे जाना है, माने टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। जैसे कि हे लीना का रब से फरियाद, हे लीना का रब से फरियाद, ठीक है ना। तो इसमें पूछ देगा सोडियम और लिथियम में किसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, लिथियम। तो नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ऐसे बता देना आपको। ठीक है। उसके बाद ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। आवर्त सारणी के हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, फर्स्ट आवर्त में रखा गया है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, कि 7A ग्रुप में रखा गया है, कि 0 ग्रुप में रखा गया, कहाँ रखा गया, इसको देखना है। ठीक है ना। पोजीशंस को बताना है। ठीक है। मेंडलीफ के दीर्घ आवर्त का मान्यता या पुराने आवर्त, यानी ओल्ड जो था मेंडलीफ का और न्यू जो बनाया था चैडविक लोग, ठीक है, मॉडर्न, इन दोनों में जो मॉडर्न है इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना। ठीक है। आगे आवर्त और पीरियड एंड ग्रुप में डिफरेंस बताना है। ठीक है। F2Cl2 I2Br2, इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, हेलोजन के बारे में। जल का विद्युत विश्लेषण देखोगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। कॉपर के बारे में देख लोगे, कॉपर सल्फेट का। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। विद्युत विश्लेषण विधि के द्वारा हमको समझाना है, कैथोड एनोड के बारे में रिएक्शन दिखाना है। ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखोगे, CAAA। ठीक है। CCAA कैथोड जो है। ठीक है। देखो कैटायन जो है कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा। एनायन नेगेटिव जो है वो एनोड पे जाता है, यानी कि हमेशा डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा एनोड। ठीक है। कैटायन यानी कि पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव पे जाएगा, ये याद रखोगे। ठीक है ना। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में लीविस डॉट स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को यहाँ पे से ट्रांसफर करता है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ये वाला देख लोगे। ठीक है ना। जैसे कि मान लो कार्बन का 1 2 3 4 हाथ है, 1 2 3 4 हाथ है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बनाओगे, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बनाओगे, हाइड्रोजन के साथ यहाँ बनाओगे और यहाँ हाइड्रोजन के साथ बनाओगे, ऐसे लास्ट में बॉन्ड बन जाता है, ये आपस में बनता है, ये वाला बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा, ठीक है, संपर्क विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस देखना है। ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस ऑफ SO3 ऑफ H2SO4, अमोनिया गैस को सुखाने में P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl, अमोनिया, H2S एंड जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और जो सल्फ्यूरिक एसिड। हेवर्स प्रोसेस देखोगे, पोस्टवर्ल्ड विधि, हेवर्स प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्टेक्ट प्रोसेस, हेबल प्रोसेस या कॉन्टेक्ट प्रोसेस देखोगे, ये दो को पूछेगा। ठीक है। 8.5 का अयस्क दिया होगा, उसमें आयरन का, अल्युमिनियम का और जिंक का यूज देख लेना, और संगठन क्या क्या उसमें यूज होता है, क्या क्या बनता है और उसका क्या क्या उसमें से कैसे कैसे मिला के बनता है। एलपीजी का औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूज क्या है, एसिटिक एसिड और पॉलीटेट्राफ्लोराइड का यूज क्या है, सीएनजी। ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में देखोगे। इथानॉल से एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे, कन्वर्ट करना देखना होगा, ये सब डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर आपको। ठीक है। CH3CH2OH, इसके बारे में देखना, ये कन्वर्ट कैसे करना है, ये आपका इथे जो है इथीन में कैसे कन्वर्ट करना है, C2 माने इथीन होगा, ये आपको इथाइन में कैसे, इथाइन से लेकर के एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करना है। IUPAC का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बारे में इसका सबका, जैसे 1 2 3 3 कार्बन हो गया, CHO हो गया यानी कि प्रोपेनल, 1 2 3 3 3 हो गया यानी कि क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है। ओल यानी कि OH मतलब ओल होता है, CHO मतलब अल होता है। ठीक है ना। COOH ओइक एसिड होगा यहाँ पे, है ना, यानी 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ये वाला क्या होगा बोलो, इथेनॉल होगा। ठीक है ना। ये क्या होगा तुम्हारा, इथीन होगा।
ठीक है ना, प्रोपीन होगा, ऐसे नाम याद रखो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आईपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फुल फॉर्म देखोगे। टेफ्लॉन का यूज क्या है, पॉलीमर का यूज क्या है, पॉलीइथीन का यूज क्या है, पॉलीइथीन, इथीन में बहुत सारा लग जाएगा, ठीक है। डीनेचर्ड स्पिरिट, स्पिरिट जो होता है उसका इस्तेमाल, इसका पॉलीटेट्रा जो है फ्लोरोइथिलीन का इस्तेमाल क्या है, विनेगर का इस्तेमाल है, सिरका, ठीक है। न्यूट्रिलियम, ओलियम एंड नेसेल्स रिएजेंट, ये लास्ट देख लोगे। ये जो केमिस्ट्री वाला दे दिया ना भाई, ये तो आएगा ही आएगा, बहुत सिलेक्टेड दिए हैं, कोई यूट्यूब पे उठा के देख लो, कोई नहीं दिया होगा ऐसा, कोई दे ही नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई दे नहीं सकता है जो हम ये वाला दे दिए केमिस्ट्री का। 110% केमिस्ट्री का ये वाला आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम बहुत इसमें मेहनत किए, मेहनत करके बहुत दिमाग लगा लगा के इसको हम रेडी किए, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालाइज किए प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर में इस साल क्या दिया था, 2025 का सजेशन क्या है, ठीक है, वो सब देख करके किए हैं। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट और फोटो ले लो, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप 49 पेमेंट कीजिए, अभी तुरंत इस व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे को, स्कैनर भेजेंगे, तुरंत करिए, आपको तुरंत पैसा, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, सारा सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। फटाफट नंबर लाना है भैया, काम तो करना पड़ेगा, आज रात भर में जितना है उतना कर लो, पहला वाला मेरे हिसाब से सीट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसी वजह से हम इंटरवल भी दिए थे कि सॉल्व कर लिया होगा सब, ठीक है। स्क्रीन सेट ले लो, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, कुछ अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। और इन सब चीजों को जो मैंने बोला इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, ये बैचेस जो मैंने बोला, ठीक है, और ये वाला सारा कुछ, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, ठीक है। जय हिंद।